एक देश एक चुनाव, इसके लिए कमेटियां गठित कर दी गई हैं और दावा ये किया जा रहा है कि ये जिस तरीके से स्टेट वाइज चुनाव होते हैं, लोकसभा के अलग से होते हैं, विधानसभा के अलग से होते हैं और नगर परिषद, नगर पालिका और मेयर के चुनाव जिस तरीके से होते हैं, वो सभी चुनाव एक ही डेट को एक ही दिन पूरे देश में करवाए जाएं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि अभी लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद 5 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए और अभी 3 महीने भी नहीं गुजरे होंगे कि अब फिर से हरियाणा में चुनाव आ गए हैं नगर पालिका के, मेयर के, चेयरमैन के, एमसी के जिन्हें कहते हैं। अब इसमें कमाल ये देखिए कि अगर आप एमसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किस बात का? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होगा कि आपके नाम से कोई भी पेंडिंग बिल नहीं होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये होगा, कोई बिजली का बिल आपका नहीं होना चाहिए पेंडिंग, आपकी कोई देनदारी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपके सर पर कोई देनदारी है तो आपको चुकता करना होगा। और दूसरी ओर अगर आप के खिलाफ कोई केस चल रहा है तब आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपको 2 साल से कम की सजा हुई है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस देश के अंदर चपरासी बनना चाहते हैं तो आपको अगर 2 दिन की भी सजा हुई है तो आप चपरासी नहीं बन सकते, आप क्लर्क नहीं बन सकते, आप सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास ऑफिसर बनने की बात तो छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं कि आप होम गार्ड के भी सेवा में सेवादार नहीं बन सकते, होम गार्ड के एम्प्लॉय नहीं बन सकते हैं अगर 1 दिन की 2 दिन की सजा भी कोर्ट के थ्रू आपको हो गई है ना? कमाल का काम। यानी जिनको देश चलाना होता है वो चाहे किसी भी अपराध में हो, अगर केस चल रहा है और उसका डिसीजन नहीं आया है तो निश्चित तौर पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। आप राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एमपी एमएलए बन सकते हैं। लेकिन अगर 2 दिन की सजा आपको हो गई तो भाई साहब आप चपरासी नहीं बन सकते, आप क्लर्क नहीं बन सकते, और क्लर्क तो छोड़ दीजिए, आप होम गार्ड में नहीं जा सकते। क्या ये व्यवस्था नहीं बदलनी चाहिए? ये माना कि अगर इसी प्रकार की व्यवस्था हो तो विरोधी पार्टी के लोग या विरोधी लोग झूठे मुकदमे दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन जब तक उस मुकदमे की पैरवी नहीं होती, जब तक उसका डिसीजन नहीं आता, कम से कम तब तक तो रोक लगाई जानी चाहिए। जिनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, कम से कम उन लोगों को तो चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए कि नहीं रोका जाना चाहिए। अगर किसी को सजा हो गई है, चपरासी नहीं बन सकता, लेकिन अगर किसी को सजा हो गई है तो वो चुनाव कैसे लड़ सकता है? क्या इस पर आवाज उठाने की जरूरत नहीं है? निश्चित तौर पर जरूरत है, आप आवाज उठाइए। लेकिन अगर आप आवाज नहीं उठा रही हैं तो जो आवाज उठा रही हैं उनका साथ दीजिए, और उनका साथ भी नहीं दे पा रही हैं तो आप चुप रहिए। चुप रहकर भी आप ऐसे लोगों का सहयोग कर सकते हैं, इन बातों का समर्थन कर सकते हैं। और आप क्या समझते हैं कि ये व्यवस्था दुरुस्त है या ये व्यवस्था बदलनी चाहिए? अगर 2 दिन की सजा किसी को हो गई है वो चपरासी नहीं बन सकता। जिसको पानी पिलाना सेवा करनी है उसके लिए तो कंडीशन है कि आप 8वीं से कम अगर हैं तो आप चपरासी नहीं बन सकते, लेकिन आप राष्ट्रपति बन सकते हैं अनपढ़ होने के बावजूद भी, प्रधानमंत्री बन सकते हैं अनपढ़ होने के बावजूद भी, मुख्यमंत्री, एमपी एमएलए तो छोड़ दीजिए। तब फिर क्या ये व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए कि अगर सजा 1 दिन की भी है तो जैसे चपरासी नहीं बन सकते तो आप चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे? ये व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
हम ये मुद्दा आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि आप भी इस देश के नागरिक हैं, आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर व्यवस्था दुरुस्त करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको हमारा साथ देना होगा, नवनिर्माण पार्टी का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हम इस प्रकार के मुद्दे न केवल उठाते हैं बल्कि समय आने पर इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।